तो चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस जो है वो फाइंड किया था, और हमने कहा था कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो इट मीन्स हमें इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। यानी अगर -7 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा तो -7 माइनस आयोटा, बट साइन चेंज होगा आयोटा वाले का, विच इज़ द इमेजनरी पार्ट। सो हमने यहाँ पर बात की थी अगर 2 आयोटा प्लस 1 है और इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसके कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या है? इसके कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि हम इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। इमेजनरी पार्ट जो है वो 2 आयोटा है, कॉन्जुगेट लेंगे तो -2 आयोटा प्लस 1 हो जाएगा, और मॉड्यूलस लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज़ 1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा, मॉड्यूलस इसका ले हमने कहा था कॉन्जुगेट लेने के बाद या पहले लें, रिजल्ट सेम आएगा, बट पहले ही लेंगे, ठीक है जी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिजल्ट जो है वो सेम होगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 से पहले ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा देख लेते हैं, ठीक है जी। पहले ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फिर देख लेंगे 3 या 4 जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले ज़रा देख लीजिए। अगेन एक से ज़्यादा दफ़ा क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला पार्ट शायद 2-3 दफ़ा आ चुका है, 2 से ज़्यादा दफ़ा आ चुका है, और वैसे कोई इसका जो है वो थर्ड पार्ट भी आया है। ज़रा देखिएगा कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एवोल्यूएट, हमें एवोल्यूएट करना है, और क्या एवोल्यूएट करना है? बेसिकली हम यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन जो है वो गिवन है। एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो क्या है? बेसिकली वी हैव टू सिंप्लीफाई और एवोल्यूएट दिस एक्सप्रेशन विच इज़ 5z1 माइनस 4z2। 5z1 माइनस 4z2 का मॉड हमें सॉल्व करना है। अब z1 z2 क्या है? वेयर z1 z2 आर दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो गिवन है, और हमें पहले वाले को 5 से, दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करके, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, और उनका हमें क्या करना है? मॉड लेना है। तो चलें जी, अब ज़रा देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, और 5 में अब ज़रा देखते हैं गिवन में हमें क्या दिया गया है। दो बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, और z1 जो है वो क्या है? z1 है 1 प्लस आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो कि z2 है, और वो है 3 माइनस 2 आयोटा। बेसिकली हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो गिवन है। अगर हम क्वेश्चन में देखें नीचे, z1 है 1 प्लस आयोटा, z2 है 3 माइनस 2 आयोटा। हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं कि नॉर्मली हमें जब कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे ना, तो z1 z2 z3 या z, हमने खुद भी सपोज किया था, तो हमने सपोज कर लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर z है। जब आपने कहा कि सपोज किया, बिल्कुल हमने कहा z, क्योंकि बुक भी z, z1 z2 अगर एक से ज़्यादा हैं तो इस तरीके से ले रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें रियल पार्ट 1 है, इमेजनरी पार्ट जो है वो आयोटा वाला है। रियल पार्ट जो है वो 3 है, इमेजनरी पार्ट -2 है। आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है, आयोटा जो होगा वो इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो z1 z2 हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो गिवन है, और हमें करना क्या है? बेसिकली हमें जो है वो यहाँ पे करना ये है कि हमें सिंप्लीफाई करना है, एवेल्यूएट करना है किस एक्सप्रेशन को? मॉड ऑफ 5z1 माइनस 4z2। हमें बेसिकली इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करना है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5z1 माइनस 4z2 का मॉड, हमें यहाँ पर ये करना है। तो जनाब सिंपल है, z1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, z2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरीके से दो एक्सप्रेशन हम सॉल्व करते हैं, जो मैट्रिक तक करते आए हैं। फिर मॉड ले लेंगे। मॉड हमने देखा था प्रीवियस क्लास में किस तरीके से लिया जाता है, अभी दोबारा देख लेंगे। तो चलें जी, पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5z1 माइनस 4z2, इसका मतलब ये हुआ 5 टाइम्स ऑफ z1 विच इज़ 1 प्लस आयोटा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ z2, z2 है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है ना जी। हमें करना क्या है? हमें करना है 5z1 माइनस 4z2 का मॉड। हमें बेसिकली इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन विच इज 5z1 माइनस 4z2। 5z1 की वैल्यू क्या है? गिवन है 1 प्लस आयोटा।
-4 z2 की वैल्यू क्या है 3 - 2 आयोटा। सो सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 1 द 5, 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा -4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा। ठीक है जी, सिंपल हमने ब्रैकेट ओपन की। अब इसे सिंप्लीफाई करें जिस तरह मैट्रिक तक हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते आए हैं। तो 5 और -12, 5 - 12 कितना होगा -7। सही है ना जी। दो नंबर्स के दरमियान में डिफरेंट साइन हो, 5 प्लस का है 12 माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 5 गया तो 7 बचेंगे। साइन किसका आएगा जो बड़े नंबर का होगा, 5 छोटा है 12 बड़ा है और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस 5 आयोटा 8 आयोटा, दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस हों दोनों माइनस हो तो ऐड होंगे, साइन वो आएगा जो दोनों का होगा, दोनों प्लस होंगे तो प्लस आएगा, दोनों माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 8 और 5 कितने होते हैं 13, तो ये आ गया 13 आयोटा। सही है ना जी। हमने सिंप्लीफाई किया एक्सप्रेशन को, 5z1 माइनस 5z1 माइनस 4z2 की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, आ गई। अब हमें करना क्या है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द मॉड ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो if we have to find the mod of this expression, it means कि mod of 5z1 minus 4z2, अब हम लेंगे इसका mod, सो mod of -7 plus 13 आयोटा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड लेना है ना उसकी मॉड्यूलस वैल्यू, तो वो क्या होती है जी, वो होती है रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है -7, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, इसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट क्या होता है जो आयोटा के साथ लिखा होता है, आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो है 13, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा नहीं लेंगे, ये बात हम कर चुके हैं, सिंपल है जी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको जो है वो मॉड लेना है, मे बी ये कुछ न्यू स्टूडेंट भी आज की क्लास में हो, 20 पार्टिसिपेंट हैं इंक्लूडिंग मी, शायद 19 स्टूडेंट होंगे। एक्स प्लस आयोटा वाई अगर हमें फाइंड करना है इसका मॉड, तो इसके मॉड का मतलब क्या है, इसके मॉड का मतलब है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि जो बगैर आयोटा वाला है उसका स्क्वायर और जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर के सम का रूट। ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को उस कॉम्प्लेक्स नंबर की। अच्छा वो होती क्या है ये हम 2.3 में देखेंगे, हम ड्रॉ करेंगे ना। लेट्स सपोज -7 प्लस 13 आयोटा है ना, तो -7 प्लस 13 आयोटा, चलें अभी वैसे आपको बता देते हैं। देखिए -13 प्लस 7 आयोटा अगर लिखा है, 7 प्लस 13 आयोटा अगर लिखा है ना, तो ये हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये ऑर्डर पेयर है। इसमें जो रियल पार्ट होता है ना ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, -7 है एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 13 है। ठीक है ना जी, ये हम पहली क्लास में बात कर चुके हैं, हम यूज़ कर चुके हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी ऑर्डर पेयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो रियल पार्ट है -7, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इमेजिनरी पार्ट है, उसके साथ आयोटा लिख देंगे। ऑर्डर पेयर में लिखना है तो राउंड ब्रैकेट में एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा अब देखें, ये आप जो है ना मैट्रिक में ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं, मैट्रिक तक आप पढ़ चुके हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो इसको प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप इस तरीके से प्लॉट करोगे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, देखिएगा जी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि एक्स -7, 1 2 3 4 5 6 7, -7 और 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, गड़बड़ हो गई, चलें यहाँ आ गया। ठीक है जी, ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट हमारे पास होगा कौन सा, ये पॉइंट हमारे पास होगा -7, 13, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यही है ना। ठीक है ना जी, ऐसे ही होता है ना। आप लोगों ने मैट्रिक में ग्राफ प्लॉट किया था, कुछ लाइंस ली होंगी उनके ग्राफ बनाए होंगे आपने, डेफिनेटली ग्राफ आपने प्लॉट किए थे, जो ग्राफ प्लॉट तो किए थे, नहीं तो नहीं किए थे। और उसके साथ साथ आप लोगों ने ना वो भी किया था, क्या वो चैप्टर 1 में ये पढ़े भी होंगे ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए ये पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देते हैं, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन से मिला दिया। ठीक है जी,
ये इसका मॉड्यूलस है। लेट सपोज अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z है ना, अगर ये z को रिप्रेजेंट करे ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो है ना ये होगा z मॉड। ये इस पॉइंट से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है ना ये z मॉड कहलाता है। तो ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस है, मॉड है, बेसिकली ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है। और मैग्नीट्यूड है ना, हमने कहा कुछ ना कुछ यूनिट होगा। अब ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो यूनिट होगा, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी, तो हम इसके साथ यूनिट्स लिख देते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा जी, ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 13 का 169 होता है शायद। और अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, अगर रीड से बाहर आते हैं तो अच्छी बात। और 10 और 1 11, 4 और 1 5, 5 तो 18 शायद 5 नहीं सॉरी 5 कहाँ से आ गया, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, किसी का मैसेज भी आया। 18 कौन सा एक मिनट है, ये 18 और 6 10 11 और 1 1 1 8। एक मिनट भाई रुकिएगा, किसी ने कोई मैसेज भी किया। अच्छा 218 स्टूडेंट कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी 218 है। सो दिस इज द मॉड वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5z1 माइनस 4z2। ये होगा हमारा आंसर। एक बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में एक से ज़्यादा दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। ये सिर्फ समझाने के लिए ये ड्रॉ किया है, समझाने बताने के लिए है, ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ जो हमने वर्क किया ना सिर्फ समझाने के लिए है। सिंपल सा क्वेश्चन दोबारा से देखिएगा। बेसिकली हमें z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द mod of 5z1 minus 4z2. So first find 5z1 minus 4z2, 5 times of z1 minus 4 times of z2, सिंपल ब्रैकेट्स ओपन की। ये काम आप मैट्रिक तक करते आए, एक्सप्रेशन सिंपल जो बगैर आयोटा वाले हैं वो आपस में सॉल्व हो गए, आयोटा वाले आपस में आ गए। अब इस एक्सप्रेशन का ये आंसर आ गया। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या है, मॉड का मतलब है कि रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 49 169 118, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है ना जी, क्लियर है, कोई मसला नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 5 का पहला पार्ट, ठीक है जी। चलें अब सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी है और 5 का हमारे पास है सेकंड पार्ट। अगेन 5 का सेकंड हमारे पास जो है वो क्या है, 5 के सेकंड में जो है वो हमें करना क्या है क्वेश्चन में। अगर इसका सेकंड पार्ट देखें तो उम्मीद है आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए, सबके पास नहीं है तो ले लेना, पढ़ना तो है ना, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास है, ज़रा देखिएगा 5 का सेकंड। 5 के सेकंड में क्या कहा जा रहा है, सो वी हैव टू एवेल्युएट z1 बार का स्क्वायर। तो पहले z1 का बार लेंगे, यानी कि z1 का हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। ये देखिएगा z1 बार का स्क्वायर। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे ये कि जो z1 है उसका कॉन्जुगेट लेंगे। जब उसका कॉन्जुगेट ले लिया उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम उसका स्क्वायर कर देंगे। सिंपल हमें ये करना है z1 बार का स्क्वायर। तो चलें जी अब ज़रा देखते हैं। ये तो गिवन में हमारे पास जो है वो क्या है, गिवन में हमारे पास z1 है एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z1 इज 1 प्लस आयोटा एंड वी हैव टू फाइंड द z1 बार का स्क्वायर। z1 का कॉन्जुगेट लेंगे और उसका फिर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। सो व्हाट इज z1, z1 इज़ 1 प्लस आयोटा, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं। ये z1 है, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया, सो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या है जी, बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब है अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो इट मीन्स आयोटा वाले का साइन चेंज करेंगे। ये पहले लिखा हो बाद में लिखा हो, ये ख्याल रखिएगा। बीच वाले का साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज होगा किसका, साइन चेंज होगा आयोटा वाले का, ठीक है जी। अगर ये पहले भी लिखा होता, आयोटा प्लस 1 लिखा होता तो माइनस आयोटा प्लस 1 हो जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर हमारे पास ये होता आयोटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट तो ये हो जाता माइनस आयोटा प्लस 1। वो जो मैट्रिक तक आप लोग करते आए ना या अर्ली क्लासेस से कि जी बार को सॉल्व करना है, बीच वाले का साइन जो है वो चेंज होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, कॉन्जुगेट का मतलब ये है।
चलिए जी, Z1 का हमने कॉन्जुगेट जो है वो ले लिया। सो वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ Z1 बार। सो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखें या ठीक है ना लिखें, ऐसे कर दें। यहाँ पर जब आपने स्क्वायर किया तो यहाँ भी 1 माइनस आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। यही फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है। ए की जगह 1 रखा, ए की जगह 1 रखा, बी की जगह आयोटा, बी की जगह आयोटा। फॉर्मूले का स्ट्रक्चर लिख दिया तो फॉर्मूले का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं, अगर डायरेक्टली करते तो फिर फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते आप। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास है Z1 बार का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए जी, अब ज़रा देखिएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 1 2 इंटू आयोटा यानी कि 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, जहाँ कहीं भी हमने कहा जब भी हमें मिले आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1। आयोटा स्क्वायर की कांस्टेंट वैल्यू है -1। ठीक है जी। अगर कुछ स्टूडेंट न्यू है तो वो ज़रा जहन में रखिए, सिर्फ चैप्टर 2 की बात नहीं हो रही, जहाँ कहीं भी हमें चैप्टर 3 में 4 में इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ कहीं भी आयोटा स्क्वायर मिलेगा उसको रिप्लेस कर देंगे -1 से। जी, प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। सही है, सॉरी मैं बिजी रहा, नहीं कर सका। तो आयोटा स्क्वायर -1, ख्याल रखिएगा, रेफरेंस लाजमी देंगे, जहाँ कहीं भी आयोटा स्क्वायर मिलेगा उसकी जगह पर -1 लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की कांस्टेंट वैल्यू है -1, ध्यान में रखिएगा। हम बात कर चुके हैं, क्या बात कर चुके हैं, हमने कहा था कि रूट में अगर कभी भी नेगेटिव साइन होगा तो उसको आयोटा से रिप्लेस करेंगे, रूट में माइनस को आयोटा से रिप्लेस करेंगे। ये बात हम कर चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं। मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, जो भी अगर कुछ नए स्टूडेंट हैं वो लाजमी उसको ज़रा देख लें। अब अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर करें ना, तो स्क्वायर करने पर होगा क्या, रूट में -1 का स्क्वायर यानी रूट से ये माइनस ही हुआ और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है ना जी। तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ये ध्यान में रखिएगा, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। ठीक है जी। तो चलें अब यहाँ पर क्या होगा, इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। सो होगा ये कि ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हुआ और बाकी जो है वो क्या बचा, -2 आयोटा। सो Z1 बार का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा -2 आयोटा के। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी शायद एक दफ़ा पेपर में आ चुका है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सिंपल है जी। हमें Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था एंड वी हैव टू फाइंड द Z1 बार का स्क्वायर। Z1 गिवन था, इसका कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। कॉन्जुगेट आप कर चुके हैं मैट्रिक तक, बट उसमें बस ये था कि कॉन्जुगेट वहाँ पर हम बोलते थे, बट वो टेक्निकली हमने कहा था कॉन्जुगेट लेने का मतलब होता है कि इमेजनरी पार्ट का आपको ना साइन चेंज करना है। वहाँ तो हम ये कहते हैं कि बीच वाले का साइन चेंज कर दिया ना, तो ये ख्याल रखिएगा। और उसके बाद उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम जो है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें भी कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 का अब ज़रा देख लेते हैं थर्ड पार्ट, वो भी पेपर में जो है वो एक दफ़ा आ चुका है या इस तरह का क्वेश्चन कई दफ़ा आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, अब ज़रा देख लेते हैं थर्ड पार्ट जो है वो क्या है। अगेन हमें Z1 Z2 जो है, थर्ड पार्ट देखें, ये रहा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है जी, थर्ड पार्ट हमारे पास है वी हैव टू एवल्यूएट, बट वी हैव टू एवल्यूएट Z1 ओवर Z2, और Z1 और Z2 क्या है, उनकी ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। सो बेसिकली हो ये रहा है कि हमें जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो गिवन है, एक Z1 है 1 प्लस आयोटा, दूसरा Z2 है 3 माइनस 2 आयोटा, एंड वी हैव टू डिवाइड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, यानी हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। तो ये बात हम अगर आपको याद हो तो पहली क्लास में कर चुके हैं या दूसरी क्लास में, सेकंड क्लास में हमने बात की थी। हमने कहा था ज़्यादातर जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं ना वो यही हैं
या तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे, उनको डिवाइड करना होगा, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 था। सो 7 कॉमा -9 और 3 5 इसको हमने डिवाइड किया। या तो हमने कहा कि डायरेक्टली वो कहेगा इससे डिवाइड करो, या इस तरीके से देने के बाद कहा जाएगा कि एवल्यूएट करो, या वो कहेगा कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो। तो सेपरेट करने के लिए आपको पहले डिवाइड करना होगा, डिवाइड करेंगे उसके बाद वो सेपरेट हो सकेगा। तो चलें जी, डिवाइड हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से देखते हैं जी। अब यहाँ पर गिवन में हमारे पास जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है Z1 है, वो है 1 प्लस आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z2 है और वो है 3 माइनस 2 आयोटा, एंड वी हैव टू फाइंड Z1 ओवर Z2। अब हमें इस एक्सप्रेशन को एवल्यूएट करना है। सो सिंपली दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और हमें उन्हें सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करना है। तो चलें जी, अब जरा देखते हैं Z1 ओवर Z2। तो Z1 जो है वो क्या है, वो है 1 प्लस आयोटा। Z2 जो है वो क्या है, वो है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी, ये है। चलें अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। चलिए जी, ये बात भी हम कर चुके हैं। हमने कहा था कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे को डिवाइड करें, बल्कि हमने कहा था जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो या ना हो, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 भी हो सकता है, न्यूमरेटर में सिर्फ आयोटा भी हो सकता है। आयोटा का मतलब है डेफिनेटली वो इमेजनरी होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, यानी कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है जी। अगर हमारे पास कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास आयोटा हो। ये बात हम कर चुके हैं। मैट्रिक तक हमने जो नंबर्स पढ़े थे, जो हम मैट्रिक तक हमने नंबर्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे थे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता। मैट्रिक तक आपने आयोटा नहीं देखा, आपने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। ये जो आई है ये रिप्रेजेंट करता है आयोटा को। ठीक है जी, ये जिसको हम आयोटा बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, रूट में -1। यानी हम कहते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, कांस्टेंट है। जहाँ कहीं भी आयोटा स्क्वायर मिलेगा वहाँ पे -1 लिख देंगे। ठीक है जी। अब हम फर्स्ट ईयर में आ गए, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होगा, बेसिकली जो ऑर्डर पेयर में होगा ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये जो भी हमने यहाँ पर बात की थी, एवरी ऑर्डर पेयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज ऑर्डर पेयर -7 कॉमा 13, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने के लिए क्या करेंगे, -7 इसका रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, -7 लिख दिया, और प्लस इमेजिनरी पार्ट जो y कोऑर्डिनेट है उसके साथ हम आयोटा लिख देंगे। तो ऑर्डर पेयर को हम इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास x कॉमा वाई है, इसको हम क्या लिखते हैं, x प्लस आयोटा y, या y आयोटा, पहले लिखें बाद में लिखें। नंबर्स में होता तो हम बाद में लिख देते हैं, वो पहले लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी। तो हर वो नंबर जिसमें आपको आयोटा मिलेगा वो बेसिकली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये हमने बात की थी। तो चलिए जी, अब हमने बात ये की कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स हो या ना हो, डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यही एक तरीका है उसे सॉल्व करने का, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, अपॉन में माइनस था, ठीक है। तो 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, इससे हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जिस तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ज़रा यहाँ देखिएगा जी, न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 से ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा और प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ज़रा देखिएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 ज़ा 3 प्लस 1 आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3 आयोटा, प्लस आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो
2 आयोटा स्क्वायर, ऐसी है जी। सिंपल दो एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 से तो 3 प्लस 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आयोटा से, आयोटा 3 से 3 आयोटा, आयोटा 2 आयोटा से 2 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है ना जी, डिफरेंस वाले में क्लोज कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो ये हमारे पास देखिएगा जी न्यूमरेटर में क्या है, ये है 3 प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा प्लस का 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा प्लस का 5 आयोटा प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, अभी लिख देते हैं, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, आयोटा का आयोटा स्क्वायर होगा, ऐसे ही होगा। डिनोमिनेटर में दोनों के स्क्वायर आ रहे हैं, 3 का 9, 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 2 पे अलग आएगा, आयोटा पे अलग आएगा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर रख देते हैं -1, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, जहाँ कहीं आपको मिलेगा आयोटा स्क्वायर उसकी जगह पर क्या करेंगे, उसकी जगह पे रख देंगे -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। हमने यहाँ पर ये किया, क्या किया, हमें मिला आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम क्या करेंगे, हम रख देंगे -1, ठीक है जी। चलें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, सो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, 3 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -2, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या होगा 9 और माइनस माइनस प्लस 4। तो यहाँ देखिएगा जी ये हमारे पास क्या होगा, प्लस का 3 माइनस का 2, प्लस का 1 आएगा ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो बगैर आयोटा वाले हैं वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 आया, प्लस का 5 आयोटा जो है वो एज इट इज़ रहा, और अपॉन में क्या होगा 9 और 4 कितना होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी हम कर चुके हैं कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे ना तो कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के बाद जो है वो डिनोमिनेटर में सिर्फ आपके पास रियल नंबर बचेगा, रियल नंबर एक ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं है, सो अपॉन में 13 आया, और उसके बाद क्या करेंगे एलसीएम ब्रेक कर देंगे, तो देखें एलसीएम ब्रेक करें तो 1 के अपॉन में 13 अलग हो गया, दिस इज 1/13 प्लस 5 आयोटा बाय 13, या 5/13 आयोटा, आयोटा को 5 के साथ लिखें, साइड में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो ये होगा हमारा आंसर, यही काम हम पहले भी कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में, या वैसे भी हमने कहा था कि इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है ना, अगर वो मुश्किल है तो वो यही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, बाकी सब आसान है, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान थी, सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, डिवीजन में भी कोई मसला नहीं है, सिंपल जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो डिनोमिनेटर वाले का आप क्या करेंगे कॉन्जुगेट ले लें, बस उसके बाद तो सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर में दोनों मल्टीप्लाई हुए जिस तरह दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर में भी चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, वरना हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हाँ, सिंप्लीफाई करते हुए जहाँ कहीं आयोटा स्क्वायर आपको मिलेगा उसकी जगह पर क्या करेंगे, उसकी जगह पर हम -1 रख देंगे और सिंप्लीफाई किया, फाइनली होगा क्या कि अपॉन में आपको जो है ना वो क्या मिलेगा, अपॉन में आपको मिलेगा क्या, अपॉन में आपको कॉम रियल नंबर मिलेगा, बगैर आयोटा वाला नंबर मिलेगा, उसका एलसीएम ब्रेक कर दें, तो ये एक अच्छा तरीका होता है लिखने का, एलसीएम ब्रेक किया तो अब देखिए ये रियल पार्ट है 1/13 और प्लस ये इमेजनरी पार्ट है 5/13 जो कि आयोटा के साथ लिखा हुआ है। Z1 Z2 की वैल्यू कैसे पता चली जनाब, पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन में गिवन है ना, अभी हमने देखा था ना क्वेश्चन में हमें Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन थी, ये लिखी हुई, Z1 1 प्लस आयोटा है, Z2 3 माइनस 2 आयोटा है, Z1 Z2 की वैल्यूज़ हमें गिवन है और हमें सॉल्व करना है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ Z1 ओवर Z2, ऐसे ही है ना, बुक होनी चाहिए, बुक बुक ले लीजिए, ठीक है जी, ये हो गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हैं ये कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिकली पूरा चैप्टर ही आसान है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करें। चलें अब ज़रा देखते हैं, पहले ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं।
फिर जाते हैं 5 की तरफ, सॉरी 4 को देख लेते हैं, फिर जाते हैं 3 की तरफ। 3 हमने नहीं किया। 3 का पहला पार्ट बहुत सारी दफ़ा आया है, ठीक है। तो कोई 3 4 5 दफ़ा आया है। इसका जो है वो तीसरा पार्ट भी आया है, दूसरा भी शायद एक दफ़ा आया है, बाद में देखते हैं। तो चलें, अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ। वी हैव टू फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। देखिए, हमने शुरू में ही बात की थी ना, आप अपनी अर्ली क्लासेस से लेके मैट्रिक तक जो है वो रियल नंबर पढ़ते आए हैं। आपने रियल नंबर पढ़े, उन पे कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए, नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पर आए तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने कहा कि आपने रियल नंबर में उनका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड किया था। किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? साइन चेंज कर दिया। 2 का एडिटिव इन्वर्स -2, -3 का एडिटिव इन्वर्स +2, साइन चेंज हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में पोजीशन चेंज होती है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/2। तो यही ऑपरेशन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी परफॉर्म करने हैं। हाँ, हमने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है ना वो बेसिकली क्या है? कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस, ये भी आ जाएगा, जो कि रियल नंबर में नहीं था। रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही होता है, 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होगा, ठीक है जी। क्योंकि कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया। रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट होगा नहीं, आयोटा होगा नहीं। मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, वो भी आपको इमेजिनरी नंबर में जो है मिलेगा, क्योंकि रियल नंबर का मॉड जो है वो वही होगा, 2 का मॉड 2 ही होगा। हाँ, -2 का मॉड जो है वो क्या होगा? वो +2 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, अगर नेगेटिव नंबर की भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाती है। तो चलें, अब ये जो दो ऑपरेशन है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको देख लेते हैं। ये भी पेपर में एज अ क्वेश्चन आ चुका है एक से ज़्यादा दफ़ा, और जब से ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो ये आता है एमसीक्यूज़ में। ए कॉमा बी का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दो दफ़ा आया, फिर एक दफ़ा आ गया सी कॉमा डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना जी। तो ये हम एमसीक्यूज़ के लिए बाद में भी देखेंगे, डायरेक्ट फार्मूले मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, इनके डायरेक्ट फार्मूले भी हैं, ये हम बाद में देख लेंगे। इसी तरीके से इन्वर्सेस के भी फार्मूले हैं, वो बाद में देख लेंगे। अभी तो हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं एज अ क्वेश्चन। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ। So we have to find the additive and multiplicative inverses of -3, 8 और whatever। तो चलें जी, अब चलते हैं। तो अब एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस, ठीक है ना जी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला भी है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। वो एमसीक्यूज़ में आ चुका है कई दफ़ा, बाद में डिस्कस करेंगे जब एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आसान है, वैसे मुश्किल नहीं है। चलें, यहाँ पर हमें गिवन में जो है वो -3, 8 सपोज करते हैं। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है जी। ये हमारे पास है -3, 8। इसको डेटा में ही हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। रियल पार्ट -3 है, इमेजिनरी पार्ट +8 है, +8 लिखा, इसके साथ आयोटा लिख दिया। इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करते हैं, ऐसी है ना। -3 एक्स कोऑर्डिनेट -3 वो लिखा, वाई कोऑर्डिनेट +8 वो लिखा, वाई कोऑर्डिनेट के साथ आयोटा लगा दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल पार्ट -3 है जो कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट +8 है जो कि वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन था, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। सो हमें इसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, ठीक है जी। तो चलिए जी, z हमारे पास जो है वो क्या है, ज़रा देखिएगा, -3 + 8 आयोटा। -3 + 8 आयोटा है। अभी मीटिंग एंड होने में ऑलमोस्ट 1.5 मिनट है, देख लेते हैं फिर रीजॉइन करते हैं। ज़रा देखें, एडिटिव इनवर्स सही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका एडिटिव इनवर्स। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि फॉर एडिटिव इनवर्स
एडिटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं। एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए जनाब क्या है ज़रा देखिएगा, ये z हमारे पास है -3 + 8 आयोटा। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -z होगा। सिंपल है जी, -z का मतलब है माइनस और -3 + 8 आयोटा। सिंपल, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो देखें ये माइनस माइनस +3 प्लस माइनस -8 आयोटा। तो जो हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स है z का, वो -z होगा। अच्छा, हमने पहले बात की थी अगर क्वेश्चन आपको ऑर्डर पेयर में गिवन हो ना तो आंसर भी ऑर्डर पेयर में लिखें। ये तो कॉम्प्लेक्स आया ना, ऑर्डर पेयर में क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बगैर आयोटा वाला +3 है, कॉमा। वाई कोऑर्डिनेट होगा आयोटा का कोफिशिएंट -8। ये है इसका एडिटिव इन्वर्स। दोबारा से देखें, z हमारे पास बेसिकली था 3 - 3 + 8। इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा ना, दोनों का साइन चेंज हो गया, +3 - 8, ये होगा इसका एडिटिव इन्वर्स।